आपने सभी भक्तजनों को परमात्मा की कथा सुनने का, सनातन धर्म को जानने का, पहचानने का, उसको आत्मसात करने का गुरुदेव महाराज श्री जी के श्रीमुख से सबको श्रवण करने का अवसर दिया। इसके लिए भाई रामस्वरूप जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और संचालक महोदय का बड़प्पन है, मैं किसी का कोई राजनीतिक गुरु नहीं हूँ। गुरु परमात्मा सब पर नारायण है, देने वाला वो होता है। मेरा तो ये मानना है कि कोई व्यक्ति जीवन में ये मानता हो कि मैंने ये किया है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। करने वाला भगवान होता है, परमात्मा होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। नारायण ने मुझे मेरे जीवन में कुछ करने के लिए निमित्त मात्र बनाया और इतना सौभाग्यशाली बनाया कि कोई मुझे मान सम्मान दे, कोई मुझे इज्जत बख्शे। इससे बड़ा उपहार परमात्मा की ओर से किसी के जीवन में नहीं होता है। इसलिए मैं तो भाई रामस्वरूप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप इसी तरह सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हुए समाज को, इस सनातन धर्म को, इस गांव के सभी अपने परिवारजनों को लेकर आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, आप निरोगी रहे और खूब धर्म लाभ कमाते हुए समाज की सेवा करते रहें। इस प्रार्थना के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए आपकी कुछ देर मैंने वाणी सुनी, बहुत ही सुंदर भाव से आपने विषय का प्रस्तुतिकरण किया है और निश्चित रूप से सुदामा जी के प्रसंग को अभी आपने सुनाया है। वास्तविकता में भी सच्चाई है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में ये मान ले कि नारायण की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। भक्त का परमात्मा के प्रति वो भाव अगर अंतर मन से है और नारायण को उस भाव का एहसास होता है तो इस कलयुग में भी नारायण नीचे उतरकर भक्त का सहारा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं महाराज श्री का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत आप सबका आभार, बहुत बहुत आप सबका आभार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। राम राम साहब। क्या तो महाराज जी अपनी बहन के पास अपने प्रिय सखा अर्जुन के इतने गीत गाए कि सुभद्रा जी के हृदय में अनुराग जागृत कर दिया अर्जुन के प्रति प्रभु ने। उस समय पांडवों का वनवास का समय चल रहा था। भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के पास आए और अपनी बहन सुभद्रा जी की रूप माधुरी की इतनी प्रशंसा की कि अर्जुन के मन में भी सुभद्रा जी के लिए स्थान बन गया। भगवान ने कार्यक्रम निश्चित कर दिया और कार्यक्रम के तहत अर्जुन स्वामी अर्जुनानंद तीर्थ सरस्वती बनकर, दाढ़ी बाल लगाकर, भगवा पहनकर, तिलक छापा करके प्रभास क्षेत्र में द्वारिका चले आए। अब अर्जुन को तो कोई नहीं जानता क्योंकि महात्मा बनकर बैठे हैं, यति वेश में बैठे हैं। पर अर्जुन के सामने जो भी आए अर्जुन पूरी जन्मपत्री खोल देते हैं क्योंकि सब ननिहाली के यदुवंशी हैं, सबको जानते हैं। तुम्हारा ये नाम है, तुम इतने भाई बहन हो, तुम्हारे पिता का ये नाम है, तुम्हारा मकान वहां है, ये सारी जन्मपत्री। और धीरे धीरे स्वामी जी की ख्याति बढ़ने लगी, कीर्ति बढ़ने लगी। श्री बलराम जी के पास समाचार गया, बलराम जी भी दर्शन करने आए और स्वामी जी ने बलराम जी की प्रशंसा की। अरे आइए आइए बलराम जी, आइए आइए पधारिए। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज जी तो हमारा नाम भी जानते हैं। अरे बोले हम तो ये भी जानते हैं, आजकल आप बहुत चिंतित रहते हैं अपनी बहन के विवाह को लेकर। वाह, अरे महाराज गजब हो गया, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ बोले हम तो ये भी जानते हैं आपकी बहन का विवाह किससे होगा। बलराम जी ने कहा किससे होगा। बोले गांडीवधारी अर्जुन से होगा। बलराम जी ने कहा महाराज जिससे होगा समय बताएगा, पर एक बात है, आप हैं बड़े चमत्कारी संत, आप हमें सेवा का मौका दीजिए, हमारे यहाँ पधारिए, कृतार्थ कीजिए। स्वामी जी ने कहा देखिए बलराम जी, वैसे तो हम किसी के नहीं जाते हैं, विरक्त सन्यासी, पर इतना अनुनय विनय आप कर रहे हैं तो अब आपको हम मना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए सेवा करवाने आ गए स्वामी जी। बलराम जी ने कहा कन्हैया बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, चमत्कारी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, प्रणाम करो इन्हें। अब सारी लीला भगवान की तो रची हुई है। भगवान ने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम,
स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर में उद्धव जी आए, बड़ी सरकार को याद किया जा रहा है राज्यसभा में। बलराम जी ने कहा, कन्हैया देखो साधु की सेवा भी नहीं करने देते हैं, क्या करें। देखो तुम सेवा करना, में भी आते हैं वापस। और थोड़ी देर बाद फिर सेवक आया, छोटे सरकार को भी याद किया जा रहा है। छोटी सरकार ने कहा अपनी बहन सुभद्रा जी को, बहन जी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, खूब सेवा करना अपने हाथ से। अगर स्वामी जी प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। और चले गए अर्जुन। अब सुभद्रा जी ने भोजन तैयार किया, स्वादिष्ट स्वर्ण के थाल में परोस दिया लाकर, और महाराज स्वामी जी के सामने बैठ गई। स्वामी जी भोजन कर रहे हैं और स्वामी जी के लटके झटके देखकर सुभद्रा जी सोच रही हैं कि इनको कहीं देखा है, देखे हुए लग रहे हैं, कौन है। फिर सोचती तो अर्जुन के जैसे दिखते हैं, पर अर्जुन भला ये बहरूपिया बनकर क्यों आएंगे। अब मैं एकदम पूछ ले कि अर्जुन ये सब क्या, तो हो सकता है असली महात्मा उस श्राप दे दें क्रोधित होकर। नहीं नहीं, ये अपराध मैं नहीं कर सकती, क्या करें, रहा भी नहीं जा रहा है। रसोई घर में गई, झरोके से झांक कर आवाज लगाई, अर्जुन। अर्जुन दाएं बाएं देखने लगे, हमें पुकारने वाला कौन आ गया यहाँ, कौन है जिसने पहचान लिया हमें। सुभद्रा जी तुरंत बाहर आ गई, सामने बैठ गई, कहो ये सब क्या है, ये बहरूपिया बनकर क्यों आए हैं आप। अर्जुन ने कहा पहचान गई, बोले हाँ पहचान गई। तो बोले क्या कहें देवी, ये सब पापड़ तुम्हारे लिए बेलने पड़ रहे हैं, हमको तुम्हारे चक्कर में सब करना पड़ रहा है। सुभद्रा जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, ऐसा कीजिए कल हम जब गौरी पूजन के लिए आएंगी मंदिर में तो आप हमें यहां से ले जाइए। सारा कार्यक्रम निश्चित हो गया, छोटे सरकार आ गए, कहो बहन जी सेवा, हाँ भैया ठीक ठाक चल रही। स्वामी जी भोजन करके चले गए और दूसरे दिन सुभद्रा जी गौरी पूजन के लिए गई मंदिर में। स्वामी जी कार्यक्रम के अनुसार पहले ही रथ लेकर तैयार थे। सुभद्रा जी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया, घोड़ों की लगाम खींच दी। अब जो रखवाली में सैनिक आए थे, एक आध सैनिक गए भागे बलराम जी के पास और बाकी सैनिकों ने पीछा किया स्वामी जी का। अर्जुन के 12 नामों में एक नाम है सब्यसाची। क्यों कहते हैं सब्यसाची, धनुर्विद्या में इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं, एक हाथ से घोड़ों की लगाम थाम रखी है और एक हाथ से गांडी ऊपर बाण चढ़ाकर बाण चला रहे हैं, बड़े सिद्ध हैं धनुर्विद्या में। ये अद्भुत कौशल देखकर सुभद्रा जी प्रसन्न हो गई, कहा लाइए स्वामी जी ये घोड़ों की लगाम हमें दीजिए, हमें भी भैया ने सिखाया घोड़े दौड़ाना। सुभद्रा जी ने पकड़ ली लगाम, स्वामी जी बाण चलाने लगे। इधर एक दो सैनिक भागे आए बलराम जी के पास, सरकार सरकार बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हुआ, बोले जो महात्मा जी कल आपके आए थे यहाँ अतिथि बनकर, आपकी बहन को भगा कर ले गए। और इतना सुनते ही बलराम जी की आंखें तन गई, हल को थाम लिया कसकर, क्रोध में लाल पीला हो गए, दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं मैं जीवित। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सारा कार्यक्रम तो अब कहीं तो बहन की शादी करनी है, आप कहें तो महात्मा जी के साथ शादी कर दी जाए। दाऊ जी ने डांटा, क्या कह रहे हो तुम, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय, कलंक लग जाएगा हमारे चरित्र में, वंश को कलंक लग जाएगा। भगवान हंसकर बोले एक बात बताओ दाऊ भैया, मान लो आपने हमने मिलकर महात्मा जी से युद्ध किया और हम दोनों को हराकर वो महात्मा यदि हमारी बहन को ले गया तो आपकी बची हुई नाक भी कट जाएगी, फिर क्या करोगे। दाऊ जी ने कहा तुमको चलना है, चलो मैं जा रहा हूं। हाँ हम भी चलते हैं, रुकी रुकी हम भी चलते। दाऊ जी के रथ पर प्रभु भी सवार हो गए। इधर से दाऊ जी का रथ आ रहा, उधर से स्वामी जी तीर चलाते आ रहे हैं। दाऊ जी को देखते ही अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। भगवान पीछे खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, घबराओ मत, डरना मत, सब संभाल लूंगा मैं। जैसे ही अर्जुन का रथ नजदीक आया, दाऊ जी ने मारने के लिए हल को उठाया और तुरंत ही प्रभु सामने आकर हाथ पकड़ लिए। दाऊ भैया इतनी भी जल्दी क्या है मारने की, रुकिए, आप तो कह रहे थे कि महात्मा हमारी बहन को भगा कर ले गया है, पर हम तो कुछ और ही देख रहे हैं। बेचारे महात्मा को हमारी बहन जी भगा कर ले जा रही है, देखो। और देखकर दाऊ जी की खोपड़ी गर्म हो गई, कन्हैया कहाँ है गयो, बहन को देख कैसे घोड़े भगा रही है, कहाँ गयो तू। भगवान हंसकर बोले दाऊ भैया हमको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, बोले लगता है ये महात्मा और कोई नहीं, हमारा अर्जुन ही है। दाऊ जी ने कहा ये अर्जुन है तो ये भी निश्चित है सब तेरा ही किया धरा है। हे श्याम सुंदर,
ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान बोले क्या कहें दाऊ भैया, आपने कह दिया कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से करें, और आप भी जानते हैं आपका चेला कैसा है, हमारी बहन को जीवन भर विधवा बनकर रहना पड़ता। और फिर सुभद्रा के मन में अर्जुन के प्रति अनुराग है, इसलिए हमने सब नाटक किया। भगवान ने हाथ हिलाया, आ जाओ युद्ध समाप्त, आ जाओ। बेचारे अर्जुन कांपते हुए आए और दाऊ जी ने कहा आओ आओ अर्जुनानंद सरस्वती आओ, तुरंत चरणों में गिरकर लिपट गए। दाऊ भैया हमको कुछ मत कहना, हम तो श्याम सुंदर के क्रीड़ा मृग हैं, हाथों की कठपुतली जैसे नचाते हम वैसे ही नाचना पड़ता है, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी से हुआ। वेद भगवान निर्गुण ब्रह्म की नरकुटक छंद में मंगलमयी स्तुति गाते हैं। महाराज जी भगवान शिव जी का संकट मोचन करते हैं और भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा ली जाती है। सरस्वत्या तथे राजन ऋषय सत्रमासत वितर्क समभूत तेषाम त्रिष्वधीशी सुको महान। एक बार सरस्वती नदी के किनारे सारे देवता ऋषि इकट्ठा हुए, बहुत सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर यह प्रश्न खड़ा हुआ कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में महान कौन है। भृगु ऋषि को आचार्य बनाया कि आप परीक्षा लीजिए और आप सिद्ध कीजिए कि तीनों देवताओं में महान कौन है। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया भृगु ऋषि ने, ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी श्राप देने को तैयार हो गए। शंकर बाबा के आए भृगु ऋषि और अमंगल वेश वाला शंकर जी को कह दिया, शंकर बाबा त्रिशूल लेकर दौड़े मारने। बैकुंठ में आए, क्षीर सागर में भगवान विश्राम कर रहे शेष के अंक में, और भृगु ऋषि ने आते ही जो खींचकर चरण प्रहार किया, लात मारी छाती में, भगवान तुरंत उठकर खड़े हो गए और भृगु ऋषि के चरण को सहलाने लगे। कहा बाबा आपका चरण कमल के समान कोमल है, हमारा वक्ष पत्थर के समान वज्र के समान कठोर है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लगी, आपको पीड़ा तो नहीं हुई। भृगु ऋषि ने अलाम भगवान नारायण की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। इधर अर्जुन अपने अहंकार को रोक नहीं पाए। भगवान मरे हुए 9 ब्राह्मण बालकों को सुतल लोक में जाकर, पाताल लोक में जाकर वहां से वापस लौटा कर लाते हैं, अर्जुन का अहंकार दूर करते हैं और महिषी गीत के द्वारा भगवान की लीला विहार का वर्णन करते हुए भागवत जी के 10वें स्कंद को विश्राम दिया जाता है। मुक्ति स्कंद में प्रवेश करें हैं उससे पूर्व आइए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अर्जुन का रथ तुमने हाका, अर्जुन का रथ तुमने हाका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका। अर्जुन का रथ तुमने हाका, अर्जुन का रथ तुमने हाका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका। ये कैसी अनोखी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी अनोखी प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल।
लगन लगी मेरी श्याम से जब से, लगने लगी मेरी शाम से जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, लगन लगी मेरी श्याम से जब से, लगने लगी मेरी शाम से जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से। मैंने छोड़ी जग की प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। सुंदर मूर्तियाँ, कान्हा की सुंदर मूर्तियाँ, लट घुंघराली सांवली सुरतियाँ, लट घुंघराली सांवली सुरतियाँ, कान्हा की सुंदर मूर्तियाँ, कान्हा की सुंदर मूर्तियाँ, लट घुंघराली सांवली सुरतियाँ, लट घुंघराली सांवली सुरतियाँ। मैं गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता के मुक्ति स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। गोपाल थे यदुवंशी बालक, वो विचार करते हैं कि बाबा इन संतों की बड़ी महिमा गाते हैं, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। हमने सुना है भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने में समर्थ हैं संत, तो चलो संतों की परीक्षा ले ली जाए। प्यारे सज्जनों, भगवान की संतान आज संतों की परीक्षा लेने जा रही है। हमने पहले ही आपको निवेदन किया था पहले दिन कि दूसरे दिन की कथा में कि भगवान जिज्ञासा के विषय तो हो सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पर भगवान परीक्षा के विषय नहीं हो सकते। और जिसने भी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, परिणाम क्या हुआ सोचिए। अरे जीवन में भगवान मिल जाएं, ध्यान देना हमारी बात पे, भगवान मिल जाएं कल्याण तो हो जाएगा, पर सत्संग ना मिले काम नहीं बन पाएगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, विवेक केवल सत्संग से मिलता है। और जिसके पास विवेक नहीं है, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख, विवेकहीन पुरुष का पग पग पर पतन निश्चित है। आज भगवान की संतान भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि देखो, जिसको नहीं है बोध, जिसके पास विवेक नहीं है, उसको आप कितना भी पुराण पढ़ाइए, हाँ, जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, वो कितना भी ध्यान लगाए कुछ होने वाला नहीं है। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो
गुरु ज्ञान क्या करे, इसको नहीं है वो। एक बार मैं निवेदन करूंगा माताओं से निवेदन करूंगा, रास्ते में नहीं बैठे कार्यकर्ता कृपया गेट पे जाके खड़े हो जाइए, और बाद में जो भी माताएं आती है वो पीछे बैठ जाए, जगह है, रास्ता पूरा छोड़े। आपसे करबद्ध निवेदन है, रास्ता पूरा छोड़े, कोई बीच में नहीं बैठे। आप भी माता जी खड़े हो जाइए। हाँ, कुछ ही समय में हमारे बीच में हमारे सबके लाडले प्रेमचंद जी बेरवा डिप्टी सीएम भी हमारे बीच में पधारेंगे, संत महात्मा भी आएंगे। तो आपसे निवेदन है आप थोड़े से और बीच में माता जी आप, और थोड़ा आप खुद ध्यान रखिए, कार्यकर्ता बीच में खड़े रहे। धन्यवाद। भगवान की कितनी कृपा जीव पर है, हमारे ऊपर कितनी कृपा है भगवान ने, सब कुछ दिया भगवान ने, और सबसे बड़ी कृपा देव दुर्लभ मानव शरीर दिया। करके कृपा दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके कृपा दयाल ने मानुष जन्म दिया। पर बंदा न करे भजन, बंदा न करे भजन, तो भगवान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध। और बोध कैसे होगा? भजन करने से। खूब भजन किया करो। अच्छा, भजन माला फेरना ही भजन नहीं है, ध्यान लगाकर बैठना ही भजन नहीं है। भजन के बहुत से तरीके हैं, बहुत से प्रकार हैं, कई तरह। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को ना सताना भी बहुत बड़ा भजन है। हम जो व्यवहार अपने प्रति हमें अच्छा नहीं लगता, वह व्यवहार हम दूसरे के प्रति कभी ना करें, ये भी भजन है। मौन रहना, इंद्रियों को संयमित करना, ये भी भजन है। एक भजन का तरीका हम बता रहे हैं जो कबीर साहिब ने बताया है। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, भजन हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन। तुम आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन, अपनी आदतों को सुधार लो। मन में जो तरह तरह की नई नई उमंगें उठती हैं, तरंगें उठती हैं, क्योंकि इन कामनाओं की वजह से हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। तो इन तरंगों को समाप्त कर लो। बहुत लंबा पद है कबीर साहिब का, पर हम एकमात्र एक अंतरा में इसका पूरा आपको भाव बता रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। सिद्धांत
साफ साफ है सदगुरु कबीर का। क्या सिद्धांत है? एक ही बात में सारा झंझट खत्म। निज हंस रूप धार लो। आपका जो वास्तविक स्वरूप है, पवित्र हंस रूप, उस स्वरूप को आप विचार लो, अच्छे से जान लो। ये सबसे बड़ा भजन है। निज हंस रूप धार लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भक्त वत्सल भगवान की। क्या किए? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को गर्भवती स्त्री की तरह सजाया, पेट पर तमाम कपड़े लपेट दिए, गर्भवती की तरह बनाकर संतों के सामने खड़ा कर दिया। अब संत बड़े सरल होते हैं। कहा बेटा ये कौन है? कहा बाबा ये हमारी भाभी हैं। और पृष्ठुम विलज्जति साक्षात पद्रूता मोघ दर्शना प्रसोष्यति पुत्र कामा किंसित संजनयिष्यति। ये गर्भवती है पर इसको पूछने में शर्म आ रही है। आप तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने में समर्थ हैं, तो जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। महाराज जी कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, कोई कान, अब कुछ हो तो बताएं बेचारे। संतों ने कहा द्वारिकानाथ के पुत्र होकर संतों की हंसी कर, जाओ भागो यहां से। अरे बोले महाराज जाएं पर कुछ बताओ तो जाएं, ऐसे क्या जाएं? बगल में बैठे थे महान क्रोधी दुर्वासा जी महाराज। दुर्वासा जी की भ्रुकुटी तन गई। कहा हम बताते इधर आओ, यहाँ आओ। और बच्चे बेचारे जानते नहीं बाबा जी कौन है। दुर्वासा जी के सामने आकर खड़े हो गए और दुर्वासा जी की आंखें लाल हो गई। मूर्खो, द्वारिकानाथ के पुत्र होकर संतों का परिहास करते हो। इसके गर्भ से न बेटा होगा न बेटी होगी। श्राप देता हूं, जनिष्यते वो मंदाहा मुसलम कुलनाशनम। ऐसा लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे सारे यदुवंश का नाश कर देगा। बालक बड़े घबराए, एकांत में आकर वस्त्र उतारे, लोह पिंड लोहे का मुसल प्रकट हो गया। उसे लेकर उग्रसेन जी के पास आए। उग्रसेन जी ने बहुत डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? नृग का चरित्र तुमने नहीं देखा? द्वारिकानाथ समझाते थे संतों के पास मत जाया करो। रोने लगे, बाबा कुछ भी हो जाए, अगर द्वारिकाधीश को पता लग गया वे संत ब्राह्मण के द्रोही को एक क्षण भी सहन नहीं करते, हमारा निश्चित त्याग कर देंगे वो। कुछ बूढ़े यदुवंशियों ने सलाह दी कि हमने सुना है शास्त्रों में कि लोहे की वस्तु को पीसकर पानी में बहा दिया जाए तो निष्प्रभावी हो जाती है। सबने लोह पिंड को पीसकर चूर्ण बनाया। महाराज जी कील शेष रह गई, सब समुद्र में बहा दिया। और अवसर आने पर वह चूर्ण ऐरक नाम की तीक्ष्ण कुशा बनकर प्रकट हुआ। कील को मछली ने निकला, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, पेट चीरा, कील निकली। जरा नाम के बहेलिया ने व्याध ने बाण की नौक उससे बनाई। भगवान की इच्छा से सब कुछ हुआ है। यद्यपि सबने प्रभु से छुपाया पर भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं। एक दिन की बात, तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम अर्चितम सुखमासीन विवाद्ये दमी ब्रवत। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी आइए, हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप जैसे संतों का दर्शन हमें होता है और उससे बड़ा हमारा सौभाग्य देखिए, हम कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों के पिता हैं। हे नारद जी, अब कब चौथापन आ गया, कब आंखें बंद हो जाएं, आप हमें भागवत धर्म की शिक्षा दीजिए। नारद जी ने सोचा कि अगर हम सीधे सीधे उपदेश देंगे तो वसुदेव जी को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी तो जानते हैं कि नारद तो हमारे लाला का ही चेला है, आगे पीछे भागता है, समझ में नहीं आएगा। तो महाराज जी राजा निमि और नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से सुंदर उपदेश भगवान नारद ने दिया। हे राजन, यही बात याग सत्र में पधारे हुए नव योगेश्वरों से राजा निमि ने पूछी। पंचम स्कंद में आप सुन चुके हैं, जब 8वां अवतार भगवान ने लिया ऋषभ देव के रूप में, इंद्र की कन्या जयंती के गर्भ से भरत आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें भरत जी के 9 भाई थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष आदि,
ये यति धर्म के मार्गदर्शक बने, सन्यासी ये बने। आज राजा निमि के यहाँ यज्ञ में पधारे। याग सत्र के बाद निमि ने प्रणाम करके कहा, महात्माओं, दुर्लभम दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मृत्यु लोक में ये मानव शरीर मिलना बहुत कठिन है। ये मत समझ लेना कि अब मानव शरीर तो मिल ही गया है, अरे भजन ही तो करना है, बुद्धि लग गई है, यही अशांति का कारण है। आपकी टेंशन है तो इसका मतलब निश्चित आपकी बुद्धि अनित्य वस्तुओं में लगी हुई है, ये बीमारी का कारण है। अच्छा महाराज जी, बीमारी कैसे ठीक हो? तो हमारी कली पावन अवतार भगवान तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, स्वस्थ होने की वाली चौपाई। कौन सुनिए? बोले सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी। आपने जो ममता की रस्सियां चारों तरफ फैला रखी है, मैं मेरा तू तेरा अपने पराए, इन रस्सियों को इकट्ठा करो, बट देकर भगवान के चरणों में बांध दो, रोग खत्म, बीमारी समाप्त। अच्छा, कैसे पता चले बीमारी समाप्त हो गई है? बोले निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करहि विरोध हो। जब सब में अपने भगवान का दर्शन होने लगे तो समझ जाओ बीमारी खत्म हो गई है। भक्त वत्सल भगवान की भगवत भक्त के लक्षण पूछते हैं, उत्तम मध्यम प्राकृत आप तृतीय स्कंद में सुन चुके हैं। हरि नाम के अंतरिक्ष ने भगवत भक्तों के लक्षण बताए हैं। राजा निमि ने कहा महाराज माया का स्वरूप क्या है? तो अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर बता रहे हैं, राजन भगवान की माया अनिर्वचनीय है, वाणी से माया का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। माया के कार्यों से ही माया का स्वरूप समझ में आ सकता है। निमि ने पूछा महाराज माया से बचने का उपाय? तो प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर, प्रबुद्ध का मतलब जो जगा हुआ है, जो स्वयं जगा हुआ है वही लोगों को जगा सकता है, जागृति ला सकता है। खुद ही जो सोया हुआ हो वो समाज को नहीं जगा सकता। तो कहा राजन जो माया से पार पाना चाहता है उसे चाहिए कि वह अपने गुरुदेव के चरणाश्रित हो जाए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर उपासना करे उपास्य देव की, और भागवत धर्म की क्रियात्मक शिक्षा अर्थात भगवत प्राप्ति की जो क्रियात्मक शिक्षा है, मार्ग है, उनका अनुगमन करे। उससे उसे प्रेमा भक्ति जीवन में मिलती। दो प्रकार की भक्ति है, एक नेमा भक्ति, एक प्रेमा भक्ति। नेमा भक्ति बहुत कठिन है, बहुत नियम कठोर हैं, पर प्रेमा भक्ति में कोई बाधा नहीं, कोई नियम नहीं है। जब इच्छा हो प्रेम भगवान से, जितना चाहो प्रेम करो, जब चाहो प्रेम करो, खूब दुलार करो, खूब लाड लड़ाइए भगवान के, वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। और प्रेमा भक्ति जीवन में जब मिलती है तो जीव अनायास उस माया से उसी प्रकार पार पा जाता है, हैं? जैसे गाय के बछड़े के बने हुए खुर के गड्ढे को कोई लांग जाए, उसी प्रकार पार पा जाता है। भक्त वत्सल भगवान की परमात्मा का स्वरूप क्या है? निमि ने पूछा। पिप्पलायन नाम के योगेश्वर बताते हैं। राजा निमि ने कहा महाराज कर्मोपदेश कीजिए। तो आविर्होत्र नाम के योगेश्वर कहते हैं राजन कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेस्वरत्वत्मात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। हे राजन तीन, एक अकर्म, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। कर्म का मतलब जो शास्त्र की आज्ञा है जिसे करने की वो कर्म कहलाता है, शास्त्र सिद्ध। एक होता है शास्त्र निषिद्ध, जिसके लिए शास्त्र आज्ञा नहीं दे, मना करे, वो अकर्म कहलाता है। और अकर्म का विहित का उल्लंघन विकर्म कहलाता है। कर्म अकर्म विकर्म, इन तीनों को वेद से ही जाना जा सकता है, और कोई पुराण से और कोई शास्त्र से इसको नहीं जाना जा सकता। इसलिए परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में, मेरे हृदय में मैं और मेरे की जो कल्पित गांठ है वो खुल जाए हमेशा के लिए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक अपनी परंपरा के अनुसार भगवान की आराधना करे।
अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय अंग आयुध उपांग पार्षदों के द्वारा षोडशोपचार पूजन करे, इससे उसके हृदय की अज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है। हे महात्माओं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तब द्रुमिल नाम के योगेश्वर कहते हैं, युवा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन सतुबाल बुद्धि। हे नेमी, भगवान के गुणगण भगवान के चरित्र अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत चरित्र हैं भगवान के। और भगवान की विभूतियों को गिनने का मतलब बालक बुद्धि कहा जाएगा। क्या धूल के कण कोई गिन सकता है? उसी प्रकार भगवान के अनंत चरित्र हैं, जो गिनने की कोशिश करता है सतुबाल बुद्धि। राजा निमि ने कहा, महाराज भक्तिहीन पुरुषों का क्या हाल होता है संसार में? तो चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं कि जो शास्त्र की भाषा, शास्त्र की आज्ञा को मनमाने अर्थ में प्रयोजन करता है, मनमाना अर्थ करता है, उसका अकल्याण ही होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है भगवद गीता में, यह शास्त्र विदमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न लभते परमांगति। जो शास्त्र की भाषा को मनमाना अर्थ करता है, वह न इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और न उस लोक में उसका कल्याण होता है। भक्तवत्सल भगवान की प्रत्येक युग में भगवान के अवतार होते हैं। बताइए किस किस युग में कैसा भगवान का अवतार स्वरूप होता है? तो प्रत्येक युग का वर्णन करते हो, यहाँ कली काल का वर्णन भगवान ये करभाजन नाम के योगेश्वर करते हैं कि राजन, कली काल में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायजंति ही सुमेधसः। कली काल में भगवान के नाम की ही महिमा है, नाम संकीर्तन की प्रधानता है। भगवान राम कृष्ण के नामों को ही गाया जाता है। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। प्यारे सज्जनों, इस कली काल में भगवान का नाम गाने मात्र से जीव के स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए कृतादि सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। इसीलिए हे राजन, अन्य युगों की प्रजा कलयुग में अवतार जन्म लेने के लिए तरसती है। क्यों? क्योंकि सतयुग में ध्यान समाधि लगानी पड़ती है, तब कल्याण होता है। त्रेता युग में यज्ञ यागादि करने पड़ते हैं, द्वापर में भगवान का अर्चन करना पड़ता है। पर कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान का नाम गाने से जीवों को गति प्राप्त हो जाती है। भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी कहते हैं, महाराज हे वसुदेव जी, आप और देव की मैया बहुत भाग्यशाली हैं। इस संसार में मृत्यु लोक में आपका जन्म लेना सार्थक हो गया। श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे पुत्रों के आप पिता हैं। और सुनिए, जिनको आप अपना पुत्र मात्र मानकर बैठे हैं, वे साक्षात परमात्मा हैं, वे साक्षात श्री हरि हैं। मापत्य बुद्धिम कृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे। हे वसुदेव जी, अब आप इनको सर्वात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि मानकर हृदय से इनको प्रेम कीजिए। माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्ये परिव्यये। ये अपनी माया से नरनाट्य लीला करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी प्रस्थान करते हैं। महाराज जी, देवता भगवान कृष्ण के पास आए, धरती पर ब्रह्मादि देवता, और कहा, हे केशव, यदुवंशेवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम। प्रभु, आप यदुवंश में कृष्ण रूप में प्रकट हुए धरती का भार उतारने के लिए। आपने धरती का सारा भार उतार दिया है और आपको धरती पर यदुवंश में आए शरच्छतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम। प्रभु, 125 मैं जान गया आप लीला संवरण करके गोलोक प्रधानना चाहते हैं। ब्राह्मण का शाप तो केवल बहाना है। आप ब्राह्मण की शाप को समन करने में, दूर करने में परम समर्थ हैं, पर ये सब कुछ आपकी इच्छाई से हो रहा है। ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। हे नाथ, ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव। हे केशव, मैं आपकी चरण सन्निधि के बिना आधा क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। आप जाइए, पर मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए। भगवान कृष्ण हंसकर कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरे स्वधाम गमन करने के पश्चात ये पूरी द्वारिका पूरी जलमग्न हो जाएगी।
कलिकाल का आगमन हो जाएगा, कलुषित प्राणियों का जन्म होगा धरती पर। ये धरती तुम्हारे जैसे महात्मा के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृक् विचरस्वगाम। तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह त्याग कर समदृष्टा बनकर सर्वत्र विचरण करना। उद्धव जी कहते हैं योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निस्त्रेयसाय में प्रोक्तः त्यागः संन्यास लक्षण। प्रभु मैं सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाऊं तो बताइए मुझे सन्यास का लक्षण क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ने मधुमक्खी को गुरु बनाया, कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, साधु को भोज भंडारे में लगाते रहना चाहिए। हमने हाथी को गुरु बनाया, सुंदर शिक्षा लिए, स्पर्श सुख की लालसा जीवन में विरक्त के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पतन सुनिश्चित है। हमने हरिण को गुरु बनाया और सुंदर शिक्षा प्राप्त की, ग्राम्य गीतम न सुनुयात, विरक्त को ग्राम्य गीत न गाना चाहिए न सुनना चाहिए। हमने मछली को गुरु बनाया, रसनेन्द्रिय। खंगारो साहब पधारे हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। आप हमारे लिए अग्रणी हैं और हम आपके पीछे हैं। इस धर्म ध्वजा को, बोराज की धर्म ध्वजा को लेकर के आप चलते हैं और हम सब आपके पीछे चलते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर साहब का हम सभी भावभीन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप ठाकुर साहब विदेश गए हुए थे, लेकिन यहाँ रामस्वरूप जी के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण से आप अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके हमारे बीच पधारे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका अभिनंदन और स्वागतम। और डिप्टी साहब का जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। हमारा दूदू का नाम रोशन किया आपने पूरे राजस्थान में। हाँ, जरूर मानते हैं कि दूदू के लिए समय कम दे पाते हैं क्योंकि पूरे राजस्थान का आपके पास दायित्व है, फिर भी बोराज के लिए और विशेष रूप से रामस्वरूप जी के हृदय में निवास करते हैं। आपने आज भगवत कथा के लिए समय निकाला, हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। बारंबार आपका अभिनंदन और साधुवाद। बहुत सुंदर। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े प्रसन्नता का, हर्ष का विषय है। और दोनों ही नक्षत्र अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। एक राजनैतिक क्षितिज के उदीयमान नक्षत्र हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, और एक आध्यात्मिक क्षितिज के दैदीप्यमान नक्षत्र हमारे श्री ठाकुर साहब। रोज परम पूज्य विष्णुदास जी महाराज आपकी चर्चा किया करते थे। हम भी रोज सोचते थे आप कब पधार रहे हैं, कब पधार रहे हैं। ठाकुर साहब श्री त्रिवेंद्र सिंह जी खंगारोत, आपकी महिमा मंडन तो पहले ही हो चुकी है बहुत, हम तो अपनी वाणी से क्या कहेंगे। जैसा नाम वैसा गुण, बड़ी कृपा है। और सबसे बड़ी विलक्षण बात यह है कि आप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री राम का अवतरण जिस कुल में हुआ, आप उन्हीं के वंशज हैं। आप दोनों के यहाँ आगमन से हमारा भी हृदय बड़ा हर्षित है, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम हमने बहुत सुना है। मिले तो पहले ही बार हैं, और मिले भी तो चलो ठाकुर जी ने ऐसी जगह मिलाया है कि ये बड़ा अद्भुत संयोग है। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। राजा प्रजा को ऐसा ही होना चाहिए। दोनों राजा हैं, एक जन्मजात राजा हैं, एक आपके द्वारा चुने गए राजा हैं सरकार पक्ष से। राजनीति का मतलब क्या होता है? राज्ञः सुष्ठु नीति राजनीति। राजा की वह पवित्र नीति जिसके द्वारा प्रजा का हित हो, प्रजा का भला हो, उसे कहते हैं राजनीति। और एक बात का ध्यान रखना, पवित्र राजनीति वही है, प्रजा का भला वही राजनीति और राजनेता कर पाएगा जो राजनीति संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती हो। जिस राजनीति में संतों का मार्गदर्शन हो, जिन राजनेताओं के ऊपर संतों का वरद हस्त हो,
जो संतों की चरणों की धूल को, संतों की चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर विराजमान रखकर आगे बढ़ें, वे ही देश का कल्याण कर सकते हैं, जगत का, जीवों का भला कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसे सुंदर युग में, ऐसे सुंदर काल में आप हम सब जी रहे हैं, जहां भगवान की बड़ी कृपा इस भारत भूमि पर है। एक महान संत, एक तपोपूत, भारत माता के सच्चे सपूत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी, जो स्वयं एक संत हैं, महापुरुष हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहंशाह। दो बादशाह, एक हमारे प्रधानमंत्री जी, एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी बाबा। क्या बात, डबल इंजन वाली सरकार, सिद्ध कर दिया पूरे जगत में। आज पुनः विश्व गुरु का परचम लहरा रहा है भारत का। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा, सिद्ध कर दिया है जगत में इन महापुरुषों ने। धन्यवाद है, उनकी सरकार में आप उप मुख्यमंत्री पद पर विभूषित हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और श्री ठाकुर जी की इस पवित्र पीठ से आप दैदीप्यमान दोनों सितारों को बहुत आशीर्वाद, अनंत शुभकामनाएं। प्यारे सज्जनों, 2 मिनट बस ये 2-4 गुरुओं का वर्णन हो जाए। भगवान दत्त कहते हैं कि हमने एक गुरु, गणिका को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया। पिंगला नाम वैश्यासीद विदेह नगरे पुरे, तस्यामे शिक्षितम किंचिन निबोध नृपनंदन। हे राजन, प्राचीन समय में विदेह नगर में, राजा जनक की नगरी में एक पिंगला नाम की वैश्या निवास करती थी। सुंदर तो थी, धन की बहुत लोभी थी। रोज नया श्रृंगार करती, अलौकिक श्रृंगार करके मार्ग में बैठ जाती और कामी पुरुषों का चिंतन करती। कामी पुरुष आएंगे, बहुत सा धन मिलेगा। महाराज जी, बहुत दिन बीत गए, महीनों बीत गए इंतजार करते करते, पर कोई कामी पुरुष नहीं आया। गणिका को बैराग चढ़ गया। वैश्या ने विचार किया कि हे भगवान, हम मार्ग में बैठकर घंटों तक इन हाड़ मांस के पुतलों का चिंतन करते हैं। इतना चिंतन यदि हमने भगवान का किया होता तो भगवान भी शायद हमें प्राप्त हो जाते। संसार से निराशा हुई, भगवान के चरणों में आशा जागृत हुई। बड़े आराम से जाकर विश्राम किया। भगवान दत्त कहते हैं हमने तुरंत ही गुरु बना लिया और सुंदर शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस जगत से सुख की आशा करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है, घर है। यहाँ तमाम दुख ही दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन होत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। नानक दुखिया सब संसारा, ते सुखिया जी नाम आधारा। अरे आशा ही करनी है तो भगवान से कीजिए, संसार से क्या आशा करना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हे राजन, हमने कुरर पक्षी को गुरु बनाया, कभी जीवन में संग्रह न करने की शिक्षा प्राप्त की। एक बालक को गुरु बनाया, मान अपमान सब शरीर का होता है, आत्मा का न मान होता है न सम्मान होता है, अपमान होता है। एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाकर एकांत में भजन करने की शिक्षा हमने प्राप्त की। देखो संत क्यों बने? भगवान का भजन करने के लिए। तो वासे बहुनाम कलहो, अगर साधु समूह में रहेंगे तो निश्चित किसी न किसी बात पर विवाद होगा, निश्चित विवाद होगा।
अच्छा महाराज जी, दो रहे गुरु चेला साथ, बोले नहीं, भवेद वार्ता द्वयोरपि, अगर गुरु चेला भी साथ रहेंगे, दो साधु भी साथ रहेंगे, तो संसार की चर्चा जरूर होगी, और ज्यादा नहीं तो कहीं, अरे भैया रामदास, वो फलाने दास के निमंत्रण आया था, बताओ लिफाफा क्या मिला, कितने का लिफाफा मिला, दक्षिणा क्या मिली, संसार की चर्चा होगी। इसलिए एक एव चरेत तस्मात्, साधु को एकांत में अकेले रहकर भजन करना चाहिए। अरे अगर झमेला ही पालना है तो साधु ही क्यों बने, इससे अच्छा घर गृहस्थी बढ़िया थी, तमाम झमेलों में पड़े रहते आराम से, हैं? हमारे उप मुख्यमंत्री जी की तरह उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनते, आराम से ठाकुर साहब की तरह रहते, आराम से ऐश्वर्य से भगवान ने ऐश्वर्य। साधु क्यों बने? अगर साधु बनकर भी तुमको यही करना है तो तुमने तो अपना इहलोक भी बिगाड़ लिया और परलोक भी बिगाड़ लिया, दोनों ही लोग बिगड़ गए। विरक्त को एकांत में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। हमने एक लुहार को गुरु बनाया, तन्मयता की शिक्षा हमने ली, सर्प को गुरु बनाकर हमने अनिकेत रहने की शिक्षा ली, मकड़ी को गुरु बनाया, जैसे मकड़ी अपने जाले का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, जाले के रूप में बनती भी मकड़ी है और जाले को बनाती भी मकड़ी है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि इस जगत के एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, जगत के रूप में बनते भी भगवान हैं और जगत को बनाने वाले भी भगवान हैं। हमने भृंगी कीट को गुरु बनाया और अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया। विवेक और विरक्ति दो शिक्षाएं मिली। इस शरीर को हम अपना मानते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, मेरा शरीर, आत्मबुद्धि लगाए बैठे हैं, मेरा शरीर, उस पर कितने लोगों का अधिकार है। पिता कहता मेरा बेटा है, बेटा कहता मेरा बाप है, बहन कहती मेरा भाई है, पत्नी कहती मेरा पति है, पोता कहता मेरा दादा है, कितने लोगों का अधिकार। और वास्तविकता कुछ और ही है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर किसी का नहीं है, वास्तविकता ये है, ये शरीर किसी का नहीं। विवेक, विरक्ति मिली, विवेक हुआ। क्या विवेक हुआ? ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई, कितनी? पर 83,99,999 योनियां जब ब्रह्मा जी बनाए, तब तक ब्रह्मा जी को खुशी प्राप्त नहीं हुई, आनंद नहीं आया। और जब मानव पिंड रूपी ये पिंड बनाया, देह रूपी, तो ब्रह्मा जी बड़े गदगद हुए, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ लक्षण ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो तमाम लक्षण इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म रूप लघु पिंड जो रूप है इस मानव देह में घटित हो रहा है। क्या नहीं दिया भगवान ने, सोचिए। विवेक दिया, ज्ञान दिया, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की, सब कुछ दिया, कहीं कमी नहीं रखा। और अब हम ही अपनी शक्तियों को समझ ना पाए, हम ही अपनी शक्तियों का सदुपयोग ना कर पाए, तो बताइए भगवान की गलती कहां है? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधनों का धाम, मुक्ति का दरवाजा ये मानव शरीर। भगवान ने 84 लाख का चक्कर लगने के बाद भगवान द्रवित हो गए, करुणा, बस ये जीव मेरा है, अब कल्याण का समय आ गया है। इस साधनों की धाम, एक मोक्ष के दरवाजे पर जीव को खड़ा कर दिया, लो जाओ अपना कल्याण करो, जाओ। पर हम इतने अभागे हैं महाराज जी, इतने अभागे हैं, क्या कहा जाए। हमारी तो जन्म जन्मांतरों से संसार के विषयों में रतिमती बनी हुई है, रच पच चुके हैं। दरवाजे पर आकर खड़े हुए, विषयों की खुजली ने तंग करना प्रारंभ कर दिया और खुजलाने में आनंद अनुभव करने लगे। दरवाजा छूट गया। एक बार दरवाजा छूटने का मतलब 84 लाख का चक्कर पुनः। जैसे महाराज जी, एक बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ा घर था, हॉल था, घुसने का निकलने का एक ही दरवाजा था। एक अंधा सूरदास बेचारा प्रवेश कर गया, अब दरवाजा नहीं मिल रहा है। किसी को पूछ लिया, भाई साहब दरवाजा कहाँ है? तो अंधे बाबा का हाथ दीवार पर रख दिया, बाबा दीवार का सहारा लेकर चलते जाओ, दरवाजा आ जाएगा। बेचारा अंधा चलने लगा और जहां दरवाजे के नजदीक पहुंचा, खोपड़ी में खुजली चलने लगी। खोपड़ी खुजलाते हुए आगे बढ़ा, दरवाजा पीछे छूट गया। एक बार दरवाजा छूटने का मतलब पूरे भवन में वापस चक्कर लगाना। तो ये दरवाजा अगर हमारे हाथ से छूट गया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, रथ के पहिए की तरह पूरा चक्कर मेरे भाई लगाना पड़ेगा 84 लाख का। इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान ने हमें धरती पर क्यों भेजा है, कोई तो लक्ष्य होगा।
लक्ष्य विहीन जीवन पशु पक्षियों का होता है, खाने पीने सोने में ही पूरा जीवन बर्बाद हो गया। भगवान ने विवेक दिया है, क्यों दिया है, क्यों भेजा है हमें यहाँ, हम क्यों आए? इस लक्ष्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कोई काम हम जीवन में ना करें कि मृत्यु के समय आंसू बहाना पड़े हमको, मुंह दिखा ले लायक। भगवान पूछेंगे वहां चित्रगुप्त जी, हिसाब तो सबका होना है, तुमको भगवान ने क्या क्या दिया, तुमने क्या किया? फिर सिर झुकाकर खड़े हो जाओगे जवाब देने लायक नहीं। हम ऐसे पवित्र कर्म करें कि कम से कम ऊपर जाएं, सामने खड़े हों तो हम गर्व से सीना तान कर खड़े हों, आंखों में आंख मिलाकर बात करें और भगवान को निवेदन करें, प्रभु आपने इतना सुंदर रोल हमें दिया, इतना सुंदर किरदार हमें दिया धरती पर निभाने के लिए, हमने हाँ बहुत सुंदर बात है। प्रभु को कहें कि प्रभु अगर आपको हमारा किरदार अच्छा लगा है तो आप वचन दीजिए हमें वापस दोबारा रंगमंच पर भेजेंगे मनुष्य देह देकर, और अगर आपको हमारा किरदार अच्छा नहीं लगा, रोल अच्छा नहीं लगा, तो आप वचन दीजिए हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे इस रोल से, ये जन्म मृत्यु का चक्र हमारा समाप्त कर दीजिए, कम से कम संभाषण करने योग्य तो हो हम, ऐसा कर्म करें। भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तों, बद्ध और मुक्त इनका लक्षण भगवान कृष्ण ने यहाँ बताया है उद्धव जी को। उद्धव, बंधन जिसका हो उसकी मुक्ति की बात करनी चाहिए, जिसका बंधन ना हो उसकी मुक्ति की बात करना भी मूर्खता है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वान् न मे मोक्षो न बंधनः। बंधन शरीर का है तो मुक्ति भी शरीर की है, आत्मा का न बंधन है, आत्मा की न मुक्ति है। हम परम स्वतंत्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास, और परम स्वतंत्र होकर अपने आप को परतंत्र माने बैठे हैं। बंध्यो कीर मरकट की नाई। आपको पता है बंदर कैसे पकड़ते हैं बहेलियां, शिकारी बंदरों कैसे पकड़ते हैं? महाराज जी इतने छोटे मुंह का घड़ा लाएंगे, तमाम चना भर दिया, अब बंदर बेचारा दोनों हाथ लालच में डालेगा, ऐसे मुट्ठी भरा, अब निकालेगा, फंस गया हाथ, मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं। बंदर उछलता है, घड़े ने पकड़ लिया, घड़े, अरे घड़ा तो जड़ है, तू चेतन है, भला जड़ तुझे कैसे पकड़ सकता है? उसी प्रकार बंध्यो कीर मरकट की नाही, रोते फिरते हैं, हाय हाय मैं भी भजन करना चाहता हूँ, मैं भी बाबा जी बनना चाहता हूँ, मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, धर्म की सेवा करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, संसार परिवार मुझे छोड़ता नहीं है। अरे संसार तो जड़ है मूर्ख, तू चेतन है, भला चेतन तत्व को जड़ तत्व कैसे पकड़ सकता है? तू ही संसार की आसक्ति से छूटना नहीं चाहता। भक्तवत्सल भगवान की। संतों के लक्षण बताए हैं, पूजा के स्थान पूछा है उद्धव जी ने, पूजा के 10 स्थान बताए हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपकी प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं, पर सबसे सरल आपकी प्राप्ति का जो मार्ग है वो बताइए। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमः, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहोहिमा। हे उद्धव, यद्यपि मेरी प्राप्ति की मार्ग बहुत हैं, कोई मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त करता है, कोई तीर्थों के द्वारा प्राप्त करता है, कोई साधना से, कोई सांख्य से, कोई स्वाध्याय से, पर यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहोहिमाम, जितनी सरलता से मेरी प्राप्ति सत्संग के द्वारा संभव है, उतना सरल साधन मेरी प्राप्ति का कोई दूसरा है ही नहीं। महाराज जी, जितनी आसक्तियां हैं संसार की, जितने कर्म बंधन हैं, वो सब सत्संग से खुल जाते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और अन्यान्य विषयों का उपदेश करते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी प्रणाम करते हैं। हे योगेश्वर, अब आप मुझे कृपा कीजिए और आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी वाणी को मौन कर सकूं। और उद्धव जी प्रणाम करके बद्री का आश्रम प्रस्थान करते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर प्रभासक क्षेत्र में आते हैं। बहुत सा दान पुण्य किया है, तथापि ब्राह्मण के श्राप का प्रभाव प्रकट हुआ और मैरेयक नाम की मदिरा का पान इन यदुवंशियों ने किया। बुद्धि विकृत हो गई, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। श्री बलराम जी समझ गए कि लगता है अब भगवान कृष्ण नारद का बताया हुआ समय आ गया है, हमको बीच बचाव नहीं करना चाहिए।
भगवान बलराम ने वहीं समुद्र के किनारे पद्मासन लगाया और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने दिव्य धाम को प्रस्थान